नमस्कार। मैं भरत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से। आप सुन रहे हैं मेरी अनटोल्ड स्टोरी, मेरे बचपन के दिन, कैसे मेरा एडवेंचर टूरिज्म के प्रति रुझान हुआ और मैं किस तरह से मैंने अपना बचपन जिया। तो डीडी हार्ट से जब विदाई हुई तो एक भावनात्मक माहौल था। गले में फूलों की माला और उसके बाद गाड़ी सजाई हुई। ऐसा लग रहा था कि क्या विदाई ऐसी होती है, ऐसी विदाई जो कभी दोबारा से मतलब आना ही ना हो, इस तरह की विदाई। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स थे वो बचपन के। यात्राएं सिखाती हैं जीवन में कि अगर आप किसी से विदा लेते हैं तो उसे इस तरह से जिएं कि ठीक है, वो एक सपना था, वो एक अनुभव था, आपके साथ अच्छा गुजरा, क्योंकि जीवन हर पल एक अनुभव होता है। उसी सिलसिले में मेरी यात्रा पिताजी के ट्रांसफ़र के साथ साथ आगे की जारी रही। अल्मोड़ा पहुंचे, कुछ सामान घर में रखा, फिर चल पड़े उस जगह की ओर जहां ट्रांसफ़र हुआ था। उस जगह का नाम था ब्रह्मखाल। ब्रह्मखाल उत्तरकाशी जिले में वह गांव था जो यमुनोत्री मार्ग पर धरासू से बड़कोट के बीच में स्थित था। यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज था और वहीं पर क्वार्टर था जहाँ पे हम लोग रहने लगे थे। शांत एकांत। जब स्कूल खुलता था तो बड़ी चहल पहल होती थी, करीबन 250 बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। और जब स्कूल बंद होता था तो संडे का दिन ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल वीरान हो गया हो। स्कूल में प्रोग्राम होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी। गढ़वाल में गढ़रेवा हुआ करता था जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए जाया करते थे। मुझे भी सौभाग्य मिला क्योंकि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट में जाया करता था। वहाँ से उत्तरकाशी गया, उत्तरकाशी में प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बचपन की खुरापात अभी भी याद आती है। शाम के समय था, फिल्म लगी थी पुराने पिक्चर हॉल में, जंजीर देखने की इच्छा थी और रह रहे थे हम धर्मशाला में। रात का नाइट शो था 9 से 12 बजे का। जब पिक्चर ख़त्म हुई 12 बजे तो गेट बंद हो चुका था, चौकीदार ने गेट नहीं खोला। बाहर की ठंड में हम सिकुड़ रहे थे। तो मैंने जो एक पाइप था उसके द्वारा दुमंजले यानी कि फर्स्ट फ्लोर में क्लाइम करके पहुंचा। और जब मैंने दरवाज़ा खिड़की का खटखटाया तो जो अंदर बैठे बच्चे थे उन्हें लगा कि शायद कोई भूत आ गया हो, तो वे काफ़ी डरे और काफ़ी देर के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो ये मेरी बचपन की पहली खुरापात थी। मैं अपने पिता के साथ सबसे पहले जिस यात्रा में गया था वो थी गंगोत्री की यात्रा। गंगोत्री की यात्रा बहुत अच्छी थी। उस समय में लंका से भैरव घाटी का पुल नहीं हुआ करता था और हम लोग लंका से नीचे भगीरथी नदी तक उतर के गए थे और फिर लकड़ी के पुल को पार करके दूसरी तरफ एक चढ़ाई चढ़ी थी जिससे हम भैरव घाटी पहुंचे थे। फिर वहां जाके हमें एक असेंबल की हुई बस मिली थी जिसमें हम गंगोत्री पहुंचे थे। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था। दूसरे साल जब यात्रा की तो यमुनोत्री की ही, वो बचपन था। उस वक्त स्याना चट्टी से यमुनोत्री पैदल जाया करते थे। लगभग 21 किलोमीटर का अपहिल हुआ करता था। वो क्लाइंब मुझे अभी भी याद है। मेरे बचपन की पहली सबसे बड़ी क्लाइंब थी वो यमुनोत्री। वो जगह जहाँ यमुना जी का मंदिर है और वो हॉट स्प्रिंग वाटर है और वो एक ऐसा कुंड है जिसमें आप अगर आलू डालो तो कुछ समय के बाद वो बॉइल्ड हो जाते हैं। तो ये थी यमुनोत्री की कहानी। दाल 2-3 साल इस तरह से कट गए और फिर हम लोग बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गए। हमने बैडमिंटन वगैरह खेलना शुरू किया। एक दिन पता चला कि छोटे से गांव में साइकिल किराए पे मिलने लगी हैं। हमने सोचा चलो साइकिल चला के देखते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल वाले की दुकान में पहुंचा। 25 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से साइकिल किराए पे ली। साइकिल मेरी हाइट से काफ़ी बड़ी थी, लेकिन शौक तो शौक। सीखने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी, सिर्फ सड़क ही थी। मैं साइकिल पे बैठा, पीछे से मेरे दोस्त ने धक्का दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब साइकिल रेलिंग तोड़ करके
मैं साइकिल के साथ नीचे गधेरे में कहीं गिर गया। यानी कि मैं बेहोश हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं था। साथ के दोस्त मुझे उठा के लाए। धीरे धीरे हल्के कदमों से अपनी चोट को छिपाते हुए मैं घर पहुंचा। घर में लाइट नहीं हुआ करती थी उस वक्त। लैंप की रोशनी में कुछ पता नहीं चलता था कि चोट लगी है या नहीं लगी है। सुबह जब उठा, सब लोगों ने देखा कि चोट लगी है, तो सामने के छोटे हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया। दर्द कम हो गया और मैंने कसम खाई कि अब से साइकिल नहीं चलाऊंगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मैं कुछ सोच रहा था, नियति कुछ सोच रही थी। पिताजी के फिर से ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया था। और इस कहानी को मैं सुनाऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए भारत साहब व्लॉग और सुनते रहिए मेरी अनटोल्ड स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।